Audio Jungle। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरुग्राम के संपर्क विभाग द्वारा आयोजित संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी द्वारा लिखित पुस्तक यशस्वी भारत के पुस्तक परिचय कार्यक्रम में गुरुग्राम के प्रमुख प्रतिष्ठित और राष्ट्रहित प्रेरित व्यक्तियों का समागम। संपर्क विभाग संघ के 6 विभागों में से एक विभाग है, जिसकी रचना 1992 में हुई। प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत मिलना, विचारधारा की सही जानकारी देना, सामाजिक कार्यों में एक साथ मिलकर चलना। जहां संघ के पास अनुशासित कार्यकर्ता और कार्यशैली हैं, वैसे ही समाज में बहुत से व्यक्ति संगठन राष्ट्रहित प्रेरित हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कन्हैया लाल जी आर रहे। मुख्य अतिथि में श्री गिरिराज जी ढींगरा और श्री मनदीप जी गोयल ने कार्यक्रम की गरिमा को तेजोमय किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा प्रांत के संपर्क प्रमुख श्री गंगा शंकर जी में पुस्तक परिचय के साथ ही राष्ट्र सर्वोपरि संगोष्ठी की, जिसमें समाज के प्रमुख व्यक्तित्व ने आत्मसात किया और संघ के कार्यों की प्रशंसा की। गुरुग्राम संपर्क विभाग की टीम श्री चिराग जी के नेतृत्व में प्रदीप जी, परेश जी, दिनेश जी, सतीश जी, सत्यव्रत जी, सुजाता जी और अन्य ने मिलकर इस कार्यक्रम की योजना की। सभी पार्टिसिपेंट ने इस तरह के उत्साहपूर्वक कार्यक्रम के निरंतर प्रवाह हेतु आग्रह किया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माँ भारती के चरणों में नमन। कन्हैयालाल जी, हमारे विभाग के माननीय विभाग संचालक प्रताप जी, आदरणीय डॉक्टर साहब जो आज विशिष्ट अतिथि हैं, माननीय जगदीश जी, आदरणीय एस कालरा जी, आदरणीय ढींगरा जी, और विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हुए आप सभी महानुभाव जो समाज में देश के लिए, राष्ट्र के लिए विशेष भाव रखते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हाथ जोड़कर उनकी वंदना करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। ये सौभाग्य का विषय होता है। मैं तो कह रहा था कि इतना प्रकाश करने की जरूरत नहीं है। आज में जो आपने विशिष्ट अतिथि बुलाए हैं, उनके प्रकाश से ही ये कक्ष प्रकाशमान है। तो मैं आप सभी के उस प्रकाश को अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। किन विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई? जिन्होंने संघ के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है उनको जानकारी है। पूरे विश्व को, केवल हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को सब कुछ बताने वाला, ऐसी यहाँ की संस्कृति, गौरवशाली परंपराएं, जो मानव जीवन को और प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, पूरे विश्व को बताने वाला हमारी संस्कृति। नालंदा तक से चला के वो विश्वविद्यालय जो आज की वर्तमान पद्धति से नहीं चलते थे। आज वीजा है, पासपोर्ट है, लोग आते हैं और भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययन प्राप्त करने के पश्चात अपने यहाँ चले जाते हैं। लेकिन गुरुकुल की वो पद्धति, उनकी अपनी पद्धति थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। किसी भी देश से आने वाले विद्यार्थी रहे होंगे, उनको पहले संस्कृत का अध्ययन करना और गुरुकुल की परंपराओं का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना। वो केवल ज्ञान, किताबी ज्ञान नहीं था, वो मानव जीवन की विशिष्टताएं, परिवार में कैसे रहते हैं, देश समाज के प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, और भिन्न भिन्न विषयों पर अध्ययन प्राप्त करने के पश्चात जाते थे। और हजारों की संख्या में लोग एक साथ रहते थे। मैं ऐसे सभी आचार्य और प्राचार्य को आज के इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसी शुद्ध संस्कृति का निर्वहन करते हुए पूरे विश्व को ज्ञान दिया। ऐसी श्रेष्ठ पद्धति वाला देश और सम्मानित मंच, वंदनीय मंच, विशिष्ट अतिथि और हम सब भाई बहन,
बात काफ़ी देर से चल भी रही है, पर वर्तमान परिस्थिति समाज की क्या है, एक घटना बातचीत करता हूँ। ऐसे गांव में बैठे चर्चा कर रहे थे तो चर्चा चली कि भाई विश्व में एक जगह फलानी घटना हो गई। ठीक है, सबने ध्यान से सुनने के बाद तो 3-4 लोगों ने कहा चलो वो तो वहाँ हुई है, हमारे देश का तो कोई लेना देना नहीं। फिर देश में कोई घटना हो गई तो उन्हीं लोगों से फिर चर्चा हुई तो बोले तो देश में हुई है, हमारे प्रांत से कुछ लेना देना। फिर प्रांत में भी एक घटना हो गई तो फिर उनसे बातचीत हुई तो बोले भाई तो अपने प्रांत में या अपने जिले में तो कोई लेना देना नहीं। फिर एक जिले में हो गई तो बोला नहीं अपनी तहसील में कुछ लेना देना नहीं। फिर तहसील में हो गई तो बोला नहीं अपने गांव में कुछ लेना देना नहीं। फिर गांव में हो गई तो बोला नहीं मेरे परिवार में कुछ लेना देना नहीं। फिर परिवार में हो गई तो बोला मेरा कुछ लेना देना नहीं। आज समाज की इस वर्तमान परिस्थिति को इस संदर्भ में विचार करने की नित्य प्रति आवश्यकता है। तो हम जिस देश का इतना उपयोग करते हैं उसके लिए कुछ सहयोग करते हैं क्या? जिससे हम सब कुछ इतना लेते हैं उसको कुछ देते हैं क्या? हम चिंतित नहीं थे, हम समझेंगे तो मैं बचने वाला हूं क्या? हम सब यही सोच रहे हैं कि मैं ठीक हूं, बाकी दुनिया ये देश भाग में जाए। अब संघ के 100 वर्ष होने वाले हैं। एक वृक्ष के रूप में ये रोपण हुआ 1925 में और अब वृक्ष का रोपण हुआ, ये वृक्ष फल बढ़ा, फूल पत्ते आए, अब इसके फल मिलने का समय है। ये समाज के हर क्षेत्र में एक फल देने के लिए संकल्पबद्ध संगठन है, परंतु किनके सहयोग से? हम सबके समाज के सहयोग से। तो आप लोगों से बहुत करवट निवेदन है, जहां जिस परिस्थिति में है एक चिंतन जरूर करें, भाई मैं इस स्थान के लिए क्या कर सकता हूं। इसको थोड़ा विपरीत चर्चा में ले जाएंगे तो मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। पहले अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, मन चित्त बुद्धि अध्ययन से ठीक रखेंगे, फिर मेरे परिवार की ये स्थिति है क्या स्वस्थ है, फिर मेरा गांव स्वस्थ है, फिर मेरी तहसील स्वस्थ है, ठीक है, चरित्रवान है, संस्कारवान है, फिर मेरा जिला, प्रांत, देश, विश्व ठीक है क्या। इसको इस संदर्भ में आज हम सबके विचारने के लिए बात है। नमस्कार, अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं वर्चुअल इंडिया न्यूज़ परिचय हमारे देश की यशस्वी परंपराएं, गौरवशाली इतिहास और इन सबको लोगों के बीच में ठीक प्रकार से दिखाया जाए, इसके संग्राम विभाग के जितने भी प्रतिष्ठित लोग सामाजिक संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, स्टूडिस्ट हो गए, डॉक्टर हैं, CA हैं, वकील हैं, शिक्षा क्षेत्र से अपना कार्य। संगोष्ठी का आयोजन इसलिए किया जाता है कि समाज के इसके साथ संघ के विचारों से संपर्क विभाग किसी तरीके के कार्यक्रम कभी आप बात करेंगे विमोचन किताब के बारे में। यशस्वी भारत हमारे पूरा परिवार आया हुआ है। मोहन राव भागवत जी के समय समय पर उनके विचार विषय अलग अलग विषयों में आए। 3 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ और उस कार्यक्रम में लोगों के विचार, तीसरे दिन लोगों के प्रश्नोत्तर, उनको समाहित करके इस पुस्तक के रूप में दिया गया। उसी का पुस्तक का परिचय आज अपना कार्यक्रम रखा गया, विशेष करके कि हमारे भारत की परंपराएं क्या हैं, हमारी मान्यताएं क्या हैं, हमारा देश कितना यशस्वी था, उस विषय को लेकर के पुस्तक
पंचायत देखा जाए तो युवा आज भी हर किसी के जाते हैं उसका मुख्य वजह। देखिए, जो आपने बताया ऐसा नहीं है। हम लोगों का कार्यक्रम साहित्य की शाखाओं से होता है, जिसमें विद्यार्थी को संस्कार और विशेष करके हमारे देश के इतिहास को बनाने वाले लोग जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, उन पुस्तकों के माध्यम से जो युवा हैं वो संस्कार। ये ठीक है कि वो धार्मिक मंदिर कम जाते होंगे, लेकिन उनके अंदर जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनका पालन करने की अपूर्व शक्ति है। मैं तो देख रहा हूँ क्योंकि बेसिक स्कूल से मेरा कार्य संपर्क में और लोग अपना कार्यक्रम में कर रहे हैं। इसीलिए इसमें अपनी हिंदुस्तान की है और उसका युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और हम संघ का विशेष करके ये प्रयास है कि युवा अधिक से अधिक संघ की विचारधारा के साथ जो है देश समाज के लिए कार्य करें। शिवाजी नगर से 4-7 के आसपास मेरा देखिए 21 हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं हो, उनका ये कार्य बनता है कि अपना देश पहले अगर ये सोच करके किसी कार्य को करेंगे तो निश्चित ही परम वही राष्ट्र की संभावनाएं हमारा ये राष्ट्र से परम। सभी से मेरी अपील है, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए थोड़ा सा समय निकालें और उसके बारे में विचार करें।